नमस्ते। कभी कभी इंटरनेट आपका साथ छोड़ देता है और हम इंतज़ार करते रह जाते हैं कि कब उसकी बूटिंग समाप्त होगी। तो आज का बड़ा ही रोचक टॉपिक है जिसको लेके हम सभी काफ़ी चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि ये मुनासिब है कि हमें हमेशा पता हो कि जो निर्णय हम ले रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं अपने जीवन में, वो सही है। तो मेरे प्यारे सदस्यों, मैं आप सभी का इंतज़ार कर रही हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ें और इसके साथ ही मैं शुरू करूँ आज की बातचीत। ये जो बातचीत है, ये नवरात्रि का प्रसाद है, जिसके द्वारा मुझे ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ कि जो मेरी शक्ति है, जिसमें कि एक-दूसरे के साथ उनके दुःख-सुख बाँटने का जो क्रम है, समझने का और समझाने का, उसको मैंने ज़रूर आप सबके साथ साझा करना है। तो ये जो नवदुर्गा का प्रसाद मैं आप सबके साथ बाँट रही हूँ, अपनी शक्तियों के साथ, आप सभी की शक्तियों को समेटते हुए। तो आज दोबारा से मैं आप सबके साथ दोहराती हूँ कि कैसे सुनिश्चित करें कि जो निर्णय हमने लिया है अपने जीवन में, छोटे-बड़े सभी, वो सही हैं या नहीं हैं। आभा, स्वागत है, सुनीता आपका स्वागत है और सभी जुड़ने वाले मेरे सदस्य जो अभी मुझे सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे याद है जब मैं 12वीं में थी, 11वीं, 12वीं और उसके बाद कॉलेज में बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक गांधीवादी थी और इस लेवल तक कि मैं सिर्फ़ खादी के कुर्ते पहनती थी, खादी का ही फैब्रिक लेती थी, कोल्हापुरी चप्पल और मेरा श्रृंगार होता था सिर्फ़ काजल और वो भी घर का बना और मैं बिंदी लगाती थी आकृतियाँ बना के माथे पे बिल्कुल पतले उससे पेंसिल होती थी उससे। बहुत सुंदर उसके हर दिन कोई ना कोई नया डिज़ाइन होता था। तो ये होता था मेरा श्रृंगार और मेरे वस्त्र होते थे खादी के और पैर में होती थी कोल्हापुरी चप्पल खादी आश्रम से खरीदी हुई। और वहीं के प्रोडक्ट्स में तो ये बहुत पहले से चल रहा है सिलसिला। और जब मेरी शादी तय हुई तो मेरी माँ ने कहा कि तुम खादी आश्रम की तरफ देखोगी भी नहीं। तो ये निर्देश मुझे मिले थे। लेकिन वो जो सादगी, सरलता और जीवन में मिनिमलिस्टिक होना, मिनिमलिस्टिक विचारों के लिए मिनिमलिस्टिक जो चीज़ें हमें इकट्ठा करनी है, हासिल करनी है, उसमें भी। तो ये एक जो विचार है वो मेरे साथ चला। तो मेरे कॉलेज के समय में मुझे याद है कि हमारे ही साल में एक थर्ड ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था और ग्रेजुएशन पहले 2 साल का हुआ करता था। तो उस तीसरे वर्ष में एंथ्रोपोलॉजी जो है एज़ अ सब्जेक्ट जिन्होंने लिया था, कुछ एंथ्रोपोलॉजी का ही सब्जेक्ट था या कौन-सा था कि जिसका पेपर थोड़ा गड़बड़ आया था और वो इन हाउस एग्ज़ाम था मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं था। लेकिन लोगों को जो क्वेश्चन पेपर आया था, जो प्रश्न सेट हुआ था, उसमें प्रश्न जो हैं वो ऐसे थे जो कि कोर्स में शायद पढ़ा नहीं था, सिलेबस के बाहर से आया था। तो प्रोफ़ेसर्स को भी समझ में आ गया था, तो उन्होंने अनुमति दे दी थी सभी को कि वो किताब खोलकर मतलब अनुमति तो नहीं दी थी, मतलब लोगों ने अपनी किताबें वगैरह खोल के आराम से उत्तर लिख रहे थे और कोई मना नहीं कर रहा था उनको, इतना मुझे याद है। अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात है लखनऊ की। लेकिन मैं चूँकि इतनी गांधीवादी थी तो मुझे ये था कि ना मैं दाएँ देखूँ, ना मैं बाएँ देखूँ, ना आगे ना पीछे। कहीं भी मेरा ध्यान नहीं था, जितना मुझे आता था मैं अपना पेपर करती गई। और काफ़ी कुछ नहीं भी आता था क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस काफ़ी चीज़ें उसमें आई थी, लेकिन जितना भी आता था, उतना अपने मन से लिखा, जो पढ़ा था उसके अनुसार लिखा,
मैंने इस बात पे बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि कौन चीटिंग कर रहा है, कौन नकल कर रहा है, कौन किससे कॉपी माँग रहा है, किससे किताब माँग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बस जितना किया उतना किया। उस समय, उस घड़ी, उस कुर्सी के ऊपर, उस प्रश्नोत्तरी पे, उत्तर पुस्तिका पे, आंसर बुक के ऊपर मैंने मेरा निर्णय था, कोई मेरे ऊपर डंडा नहीं मारा था। इनफैक्ट मेरे आस-पास वही सब हो रहा था जो मैं कर सकती थी। लेकिन मेरे दिल ने उसको गवारा नहीं किया और मैंने अपने अ, उत्तर पुस्तिका में अपने आंसर्स लिखे, बंद किए। उसके बाद ज़ाहिर है कि लोगों के नंबर अच्छे आ गए थे और मेरे नंबर नहीं अच्छे आए। तब मुझे ये लगा कि और सब सेलिब्रेट कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे कि अरे इतना खराब पेपर आया तो हमारा अच्छा हो गया, बिना ये याद किए कि उनके नंबर वो कैसे आए। उन घड़ियों में मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन जो बुरा लग रहा था वो नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि अपने निश्चय पे आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन थे तो छोटे ही, मतलब इतना ही निश्चय ले लिया कि सब चीटिंग कर रहे हैं, हमने चीटिंग नहीं की, तो इस बात पे आपको बहुत गर्व होना चाहिए और आज है भी। लेकिन उसके बाद थोड़ा दुख भी हुआ कि यार मैं भी कर लेती, मेरे भी अच्छे मार्क्स आ जाते। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये सुनिश्चित करें कि हम जो कर रहे हैं जीवन में वो सही है या गलत। नए लोग जो जुड़े हैं, दर्शना, पारुल गोयल, अनीता सिंघी, गीता विश्वास, और कौन है, रीना सिंह, पवनदीप कौर, आप सभी का स्वागत है। तो अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो तो जरूर मुझे डालिएगा। तो आइए आते हैं, आप जिस चीज का आंसर चाह रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम जो भी करें वो सही हो? सही और गलत किसके अनुसार? कौन है उसका बेंचमार्क? कौन है उसका निर्णायक? आप, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे पति, माता पिता, रिश्तेदार, आसपास के लोग? कौन कौन निश्चय करेगा आज मैंने कुछ किया, आज मैंने ये साड़ी पहनी, सही है या गलत? इसका ये कौन बताएगा? इसको बताने वाला, क्योंकि आप जिस चीज को सही समझ के कर रहे हैं वो किसी के अनुसार गलत हो सकता है, और जो दूसरा कर रहा है वो भी सही समझ के कर रहा है लेकिन आपके अनुसार वो गलत है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, मैं इतने सारे निर्देश देती हूँ अपने ग्रुप में, प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल कीजिए, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, ये सही है, वो गलत है। हमारे अनुसार वो सही है, लेकिन बहुत से लोगों के अनुसार वो सही नहीं है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि सही और गलत का निर्णय और निर्णायक आप स्वयं हैं। अब हम अगर स्वयं हैं तो हम कैसे, कोई भी छोटा मोटा घर का डिसीजन लेना है कि शादी बच्चे की तय हो गई है, तो बच्चे की जब शादी तय हो गई है तो क्या करें, मतलब क्या मनाएं और क्या न मनाएं, कहाँ पे करें, कैसे करें, किसको बुलाएं, किसको ना बुलाएं। ऐसे बच्चों के प्रोफेशनल करियर है, कहाँ पे उनको भेजें, कहाँ ना भेजें, बहुत सारे आपके निश्चय होते हैं, निश्चय निर्णय लेने होते हैं। तो उस समय आपको ये सोचना है, ये देखना है कि किस निर्णय को लेकर आपके ऊपर बहुत भारीपन नहीं है, हेवीनेस नहीं है, जिसको लेने बड़े बड़े कभी कभी बड़े दर्दनाक निश्चय लेने पड़ते हैं, लेकिन उसको कभी कभी इतने दर्दनाक निश्चय लेकर भी आप अचानक बहुत हल्कापन महसूस करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि इससे पहले मैं कितना, मेरे मन में भार था, लेकिन ये निर्णय लेते ही वो भार उतर गया। तो जब ऐसा कोई निर्णय आप लेते हैं तो वो सही है। और कभी-कभी आप ऐसा कोई बहुत आसान सा एक कोई सवाल होता है आपके मन में, ज़हन में, या कोई बच्चा आपसे पूछ रहा है और आप उसका कोई निर्णय लेते हैं और लेने के बाद आपके आपके अंदर मतलब बेचैनी सी होती है। आपको लगता है कि आपने वो, मतलब वो चाहे यही क्यों ना हो कि बच्चे को भूख लगी है और उसने बोला मैं बर्गर खा लूँ, और आपने बोल दिया हाँ, खा लो। ये कहने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि आज मेरे बच्चे ने जिस समय पे बर्गर खाया है, वो बर्गर पहले तो बना कैसे है?
कहाँ से आया? आज उसने दिन भर से कुछ ऐसा खाया है जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा था? क्या ये उसको सही हेल्दी एक राह पे लेकर जाएगा? तो अगर आपके अंदर ये ऊहा-पोह चल रही है, ये कन्फ्यूज़न है, तो वो निर्णय आपका गलत है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपने जो निर्णय लिए हैं अपने लाइफ में वो सही हैं या गलत है। अब आ जाते हैं बड़े-बड़े निर्णय लेने के। जैसे कभी-कभी आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, पारिवारिक चल रही होती हैं, घरेलू चल रही होती हैं, अ, बहू के साथ चल रही होती हैं, पति के साथ चल रही होती हैं, अपने भाई-बहनों के साथ चल रही होती हैं। आपके खुद के परिवार एक हमारी होममेकर हैं, जो जुड़ी थी मुझसे और मतलब उनके साथ पता नहीं आज वो यहाँ पर है, नहीं है, लेकिन उनके साथ इतना कष्टदायी समय गया कि कैसी-कैसी चीज़ें हो जाती हैं और हम सबको पता है कि वो होती हैं, कि उनके 2 बेटे, दोनों बेटों के उनके ही परिवार के किसी के सदस्य ने, एक पूरे परिवार ने मतलब कुछ ऐसा कर दिया कि दोनों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। मतलब मैं सुन के हैरान रह गई कि इतना भी कोई गिर सकता है, इतना भी कोई नीचा सोच सकता है। लेकिन मैं जिस नज़र से इस बात को सोच रही हूँ, वो मेरा निर्णय है। जिन्होंने ये किया, वो उनका निर्णय था, उन्होंने सही समझ के किया। जैसे कि रामायण में रावण जो करते रहे, वो स कथा अनुसार, तो वो सही कर रहे थे। नवरात्रि के हमारी दुर्गा सप्तशती में जितने भी असुर हैं, जो कथा अनुसार जो हम बाकी तो हम उसका आध्यात्मिक मतलब तो सब सुन ही चुके हैं और समझ चुके हैं। लेकिन अगर शुम्भ-निशुम्भ था या चंड-मुंड थे या महिषासुर थे, वो सब अपने हिसाब से तो सब सही कर रहे थे ना, असुर भी सब सही करते हैं, लेकिन देवी माँ के निर्णय भी सही थे। तो हमेशा जीत उसी की होती है, जीत इन द सेंस कि अंतिम जो दौड़ होती है, उसका फीता वही छू पाता है, जो निर्णय सही लिया होता है। उसमें कभी-कभी बहुत लंबा समय ले लगता है, कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा अडिग रहना पड़ता है, टिके रहना पड़ता है, आपको बहुत लोगों की बहुत उल्हानाएँ सहनी पड़ती हैं, आप वो चीज़ें जल्दी हासिल नहीं कर पाते हैं जो बाकी लोग कर ले जाते हैं। आपको बहुत सारी कमियाँ जीवन में उठानी पड़ती हैं, बहुत से लोगों को बहुत अच्छी-अच्छी मतलब लगता है कि अरे यार! ये कितना आसान है, ग्लैमरस है, उनको तो सब इतना पूछ रहे हैं, यहाँ नाम आ रहा है, वहाँ नाम आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है। तो चलो हम भी वही करने लगते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपने एक निर्णय ले लिया और आपको लगता है कि आप सही हो, तो आपको उन सब कमियों का सामना करना पड़ेगा। और तभी वो जो अंत में आपको जो एक एक ज्योति-पुंज मिलेगा, जो जीवन में एक जो आपको किरण मिलेगी जीवन जीने की, वो तभी मिलेगी। तो सही निर्णय लेने में आपके जीवन में बहुत सारे विषमताएँ आएँगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी। तो सही निर्णय लेने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो उन विषमताओं का भी सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो जीवन में बहुत सारे निर्णय और निश्चय इसलिए नहीं ले पाती हैं क्योंकि वो उन विषमताओं का सामना नहीं कर सकती हैं। और अगर नहीं कर सकती हैं, तो जो निभाव लेना है या निभाव करना है या निभाना है, तो खुशी-खुशी निभाइए। फिर ये सोच के निभाइए कि इसमें मेरा फ़ायदा है। देखिए, हम कभी-कभी बहुत सेल्फ़िश हो जाते हैं, बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। हम सब कुछ करना चाहते हैं। हम किसी चीज़ से अलग भी होना चाहते हैं। हमको कोई चीज़ बहुत भारू लग रही है। हम रोज़ सुबह उठ के कहते हैं, हे भगवान आज का दिन अच्छा चला जाए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ निश्चय लेने पड़ेंगे। आज जिनमें कष्ट होगा, लेकिन कल हो सकता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाए। जब आप एक प्रोफ़ेशनल कॉलेज में आते हैं, तो शुरू-शुरू में नया सब्जेक्ट पढ़ने में हर एक को कष्ट होता है। जब मैंने कथक नृत्य सीखना शुरू किया, जब तत्काल जो उसका शुरुआत प्रारंभिक उसकी जो एक्सरसाइज़ होती है, जो नृत्य के जो बोल होते हैं, उनको बोलना ता, थे, तत, आ, थे, तत, तिगदा, दिगदि, थे, तिगदा, दिगदि, ये सब बोलना और उसको याद करना मतलब ये तब का याद किया हुआ है। धा तक्का थूंगा, धागे धींगे धा, धा दित्ता, धित्ता किडधा तक्का थूंगा, तकिड़ तका, तकिड़ तका, तकिड़ दिता। धा तिटक तक दिगने धा, तिटक दिगने धा, तिटक दिगने धा, 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 धा। तो तब जब 6th में थे तब ये याद किया था और आज तक याद है। लेकिन जब याद करना शुरू किया था तो बहुत मुश्किल था। वो तत्कार जब हम विलंबित लय में करते हैं, फिर उसके बाद द्रुत दुगुन लय में जाती है, फिर वो तिगुन लय में जाती है।
चौगुन में जाती है, तबले के साथ-साथ आपको थक 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 करना होता है, धा थे 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 धा थे 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 धा थे थे। बहुत मुश्किल होता है, हर चीज़ बहुत मुश्किल होती है। हम सब तो खाना पकाते हैं, जब खाना जिन लोगों को नहीं आता, आप उनको सोचिए कि कैसे-कैसे तेल कैसे जाना डालना है। हम तो इतनी सारे हमें तो इतना सारा ज्ञान है कि सरसों का तेल क्या है, तिल का तेल क्या है, नारियल का तेल क्या है, हमारे बच्चों को तो ये सब पता ही नहीं है। इसीलिए हम मतलब इन सब चीज़ों के बारे में इतनी बातें करते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वो उन तक पहुँच पाए, हमारी विरासत उन तक पहुँच जाए। तो जिस बात को आज का जो सार है, जो 10 मिनट का कैप्सूल है, वो ये है कि जब भी आप कोई निर्णय लें, पहली बात कि आपका सही निर्णय किसी के लिए गलत हो सकता है, इस बात को सुनिश्चित करके चलिए। आपके निर्णय को हर कोई सही निर्णय माने, ये आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए। बबीता सक्सेना अगर कुछ कहती है, कुक राइट, ईट राइट के माध्यम से लोगों को बताती है, तो वो उसका निश्चय है, उसका निर्णय है, उसका समूह है, उसका ग्रुप है, उसको हक है उसके बारे में बात करने का। लेकिन उस बात को सभी लोग माने, इस बात के लिए बबीता को तैयार रहना चाहिए कि नहीं माने या माने। अब उसके साथ कौन सी चीजें जुड़ी हैं कि उसका जो एक ये तैयार किया हुआ प्लेटफॉर्म है जिसमें उसने नियम लिखे हुए हैं, उस नियम के अनुसार यदि कोई चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो बहुत सारे आगे ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक हमारा सही निर्णय है। लेकिन अगर मैं इस बात को लेकर बैठ जाऊं कि नहीं, सब लोग जितने भी ग्रुप वाले हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं, वो वही माने जो बबीता मान रही है, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही बेवकूफी का काम होगा। इसलिए हमारा एक का जो निर्णय है वो दूसरे के लिए गलत होगा। इस बात को तो पहली बात आप मान के चलिए। और दूसरी बात, जो भी निर्णय लें उसमें सही या गलत आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप बच्चे को बर्गर खाने के लिए मना करेंगे, बहुत सिंपल सा आपको एक निर्णय के बारे में बता रही हूँ, वेफर्स खाने के लिए, चिप्स खाने के लिए, सड़क का खाना खाने के लिए, फूड ट्रक्स हैं, ठेले पे खाना खाने के लिए मना करेंगे तो बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, उस गुस्से को झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। या बड़े-बड़े निर्णय लेने हैं, किसी का किसी के पति के साथ निभाव नहीं हो रहा, वो उनको बहुत त्रस्त करते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, किसी के सास-ससुर नहीं कर रहे, किसी की माताजी नहीं कर रही हैं, किसी के पड़ोसी इतने खराब हैं कि मतलब ये सोचते नहीं हैं कि सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, किसी के नौकर बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आप जो है इस चीज़ को सोच के चलिए कि अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, उन चीज़ों से निजात पाने के लिए, उन चीज़ों का उपाय करने के लिए, वो कठिन, अब हमें कोई नौकर पसंद नहीं है, सपोजिंग हमारे पास आए काम करने और हमें उसका काम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो 2 हमारे पास रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि उसको करने दें काम, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे तो हमको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, वो जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है और हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी काम है, राइट? और जिस तरीके से वो कर रहे हैं काम, उनको करने दें और हम भुन-भुन ना करें, गुस्सा ना करें। दूसरा रास्ता ये है कि उनको हटा दें और फिर हम अपना काम उनके हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से सुनियोजित करें। कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो दोनों तरीकों से आपको परेशानी तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन बाद में वो चीज़ें सही हो जाएँगी। देखिए, अगर आपका हेल्पर या सहायक आपके अनुसार काम नहीं कर रहा, गंदगी से काम कर रहा है, तो उसको झेलने के बजाय आप उनको हटा ही दीजिए। आप इंतज़ार कीजिए कि कोई अच्छा आए। तो कम से कम आपकी एक तरफ की जो है परेशानी वो तो सही हो जाएगी, निपट जाएगी। लेकिन वो कर भी रहा है और आपका दिमाग भी परेशान हो रहा है। आप अपना काम वैसे भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका दिमाग वहीं लग रहा है कि वो सही बनाया है, नहीं बनाया, बार-बार उठ के जाएँगे, देखेंगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसका दिमाग भी खराब, हमारा दिमाग भी खराब। तो ये इस निर्णय में दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से परेशानी है। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपका वो निर्णय आपको सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, इमीडिएट हो सकता है ना दे, लेकिन एंड रिज़ल्ट उसका आपके लिए अच्छा है। आपके दिमाग से वो निर्णय लेकर अगर कोई भार उतरता है, तो वो निर्णय आपके लिए सही है। अदरवाइज़ जीवन में सब कुछ सही करने के लिए मत चलिए, क्योंकि हम जब तक गलतियाँ नहीं करेंगे, तब तक हम सीखेंगे कैसे? इसीलिए कहते हैं ना, बच्चा गिरेगा नहीं, हम पेरेंट्स बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, अरे चोट ना लग जाए, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए।
हमें अपने छुटपन की याद है कि साइकिल चलाते थे तो हमने तो कभी नहीं देखा था कि वो नी गार्ड लगा है और हेलमेट पहने हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तब उतना ट्रैफिक भी नहीं होता था, इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, इतनी बाइक्स नहीं होती थी, समझ में आता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर पैम्परिंग है बच्चों की, तो उनको गलतियां करने दें। मत कहें ये हर समय कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, हर समय नहीं। और अगर कभी मना करें तो उसका उसको सोल्यूशन दें कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो आज का कैप्सूल सिर्फ इतना है कि निर्णय लेने के लिए आपको अपने दिल से पूछना पड़ेगा, हर काम की तरह आपका दिल की आवाज़ देता है। माधुरी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पारुल गोयल, पारुल आती है, पारुल कैसा लगता है? आशा शाह नमस्ते, नीरज कंसल नमस्ते, अनीता सिंघी। दिल से एक पॉजिटिव पावर निकलती है, वो आपकी दुनिया बदल जाती है। ये कोई और चीज़ कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल सही है अनीता, और सही कहा आपने। सही है गलत का निर्णय दिल से होता है, बिल्कुल यही बात है। नमस्ते 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 सभी को नमस्ते। कैसा लगा आज का संवाद आपके साथ? धन्यवाद गीता विश्वास दी, आपने इतनी बड़ी बात कितने आसानी से कह दिया। हाँ, आसानी से कह दिया, बट करना बहुत मुश्किल है। और करत करत की विद्या है, प्रयास कीजिए। कभी कभी हम सबको सही चीजें पता होती हैं, हम सबको सब कुछ पता होता है, रोटी पकानी आती, लेकिन कभी कभी कोई रोटी तैयार कर रहा होता है अपने तवे के ऊपर, तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। और हमको लगता है अरे ये भी तो एक तरीका है ना। तो बस यही है, हम सबको ये सारी चीज़ें पता हैं। कहीं न कहीं एक एक बूस्टर इंजेक्शन लग जाता है और आपके बहुत सारे सवालों का हल आपको मिल जाता है ना? जो आपके साथ साझा कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, और सभी को, सभी मेरे सदस्यों को बहुत सारा प्यार। एक नए दिन की शुरुआत कल सुबह के साथ। शुभ रात्रि।